क्या तुलसी माला मृत्यु के समय भी रक्षा करती है? वृंदावन की पावन भूमि पर उस दिन एक अद्भुत दृश्य था। सवेरे की सुनहरी किरणें जब तुलसीवन पर पड़ी तो पत्तियों से ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठी और तुलसी की हर पत्ती जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रही थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उसी समय नारद मुनि धीरे धीरे उस तुलसी वन में प्रवेश करते हैं। उनके मन में आज एक नया प्रश्न था। वे सोच रहे थे, तुलसी माला तो भक्त पहनते हैं, पर क्या इसमें सचमुच कोई अदृश्य शक्ति होती है? क्या यह केवल आस्था का प्रतीक है या इसमें कुछ दिव्य रहस्य भी छिपे हैं? भगवान श्री कृष्ण उस समय तुलसी के वृक्ष के समीप बैठे थे। उनकी मुस्कान में वही शांति थी जो ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राण में व्याप्त है। नारद मुनि ने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मुझे पता है कि तुलसी माला पवित्रता का प्रतीक है, परंतु जो इसे धारण करे उसके लिए क्या कुछ विशेष नियम है? क्या हर कोई इसे किसी भी स्थिति में पहन सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके अधरों पर वह दिव्य शांति थी जो केवल परम ज्ञान के प्रस्फुटन से आती है। उन्होंने कहा, हे नारद, तुलसी माला केवल शरीर का आभूषण नहीं है, यह आत्मा का कवच है। जैसे अग्नि में प्रवेश करने से पहले यज्ञोपवीत की मर्यादा होती है, वैसे ही तुलसी माला धारण करने से पहले कुछ पवित्र नियमों का पालन आवश्यक है। जो इन नियमों का पालन नहीं करता, उसके लिए यह माला केवल लकड़ी के दानों का हार बन जाती है, जबकि नियमों से युक्त साधक के लिए यह मोक्ष का द्वार खोल देती है। नारद मुनि ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, कृपा करके वे नियम बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुलसी माला पहनने के नियम वही हैं जो भक्ति के नियम हैं, शुद्धता, संयम और श्रद्धा। प्रातः स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर तुलसी माला को धारण करना चाहिए। इसे गले में पहनते समय मन में श्रीहरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माला को पैरों से स्पर्श करना, शौच या स्नान के समय उतारकर असावधानी से रखना, यह सब वर्जित है। इसे कभी भी अपवित्र अवस्था में नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि अशुद्ध तन या मन के समय। तभी देवी तुलसी स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, तुलसी माला पहनने वाला व्यक्ति जब तक पवित्रता का पालन करता है, मैं उसके शरीर में निवास करती हूँ। परंतु जब वह अपवित्र कर्म करता है, जैसे असत्य भाषण, निंदा या अपवित्र भोजन, तब मैं उसके गले से हट जाती हूँ और उसका तेज क्षीण हो जाता है। नारद मुनि ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, यदि कोई गलती से नियम तोड़ दे तो क्या वह दोषी माना जाएगा? तुलसी देवी ने उत्तर दिया, यदि कोई अनजाने में गलती कर दे तो उसे स्नान करके पुनः श्रद्धा पूर्वक माला धारण करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे अशुद्ध आचरण करते हुए भी माला पहनना, वह अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। तुलसी माला का अर्थ तभी है जब पहनने वाला स्वयं को भक्ति में समर्पित करे, ना कि केवल दिखावे के लिए। उस क्षण तुलसी वन में दिव्य सुगंध फैल गई। तुलसी के पत्ते जैसे अपनी शाखाओं से झरकर भगवान के चरणों पर गिरने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे नारद, तुलसी माला पहनने वाला व्यक्ति केवल भक्त नहीं होता, वह तुलसी के संरक्षण में रहता है। जैसे कवच योद्धा को बाणों से बचाता है, वैसे तुलसी माला साधक को पापों और नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। किंतु इस कवच का प्रभाव तभी होता है जब साधक नियम पूर्वक और सच्चे भाव से इसे धारण करे। नारद मुनि ने आभार पूर्वक कहा, प्रभु, आज आपने स्पष्ट कर दिया कि तुलसी माला केवल गले में पहनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन की मर्यादा का प्रतीक है। जो इसे पहनता है, उसे तुलसी माता की पवित्रता को अपने आचरण में उतारना चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चा भक्ति का मार्ग है नारद मुनि। तुलसी का नाम और नियम दोनों मिलकर ही आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उनके हृदय में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने नम्र भाव से कहा,
प्रभु, आपने तुलसी माला के नियम बताए, लेकिन अब यह जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति तुलसी माला पहनता है उसे किन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में आहार और आचरण दोनों ही उसकी साधना को प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हे देवर्षि नारद, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। तुलसी माला धारण करने का अर्थ केवल बाहरी श्रद्धा नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता है। जो व्यक्ति तुलसी माला पहनता है उसके लिए कुछ वस्तुएं और कर्म वर्जित है, क्योंकि वे मन को अपवित्र करते हैं और भक्ति की आभा को मलिन कर देते हैं। फिर भगवान ने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, नंबर 1, चाय और कॉफी से संयम। हे नारद मुनि, जो व्यक्ति तुलसी माला पहनता है उसके शरीर को मंदिर के समान माना जाता है। शरीर जब पवित्र होता है तभी उसमें ईश्वर का वास होता है। चाय और कॉफी जैसी उत्तेजक वस्तुएं मन को अस्थिर करती हैं। वे धीरे धीरे साधक के भीतर आलस्य, चिंता और विक्षेप बढ़ाती हैं। तुलसी माला धारण करने वाला यदि इनसे संयम रखे तो उसका मन ध्यान में स्थिर रहता है और उसका जप अधिक प्रभावशाली होता है। नंबर 2, लहसुन और प्याज से दूरी। भगवान आगे बोले, लहसुन और प्याज तामसिक गुण बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं। ये शरीर में अशुद्ध वायु और मन में काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों को उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करता है उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह सात्विक भोजन करे, ऐसा भोजन जो मन को शांति दे, ना कि विकारों को। क्योंकि तुलसी का संबंध स्वयं भगवान विष्णु से है और भगवान विष्णु भोग नहीं, योग के प्रतीक है। जो भक्त इन तामसिक पदार्थों से दूर रहता है उसके शरीर से तुलसी का सुगंधित तेज प्रस्फुटित होता है। नंबर 3, मदिरा और नशे से पूर्ण त्याग। नारद मुनि ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, क्या तुलसी माला पहनने वाला व्यक्ति यदि कभी मदिरा या नशे का सेवन करे तो उसका प्रभाव क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे नारद, मदिरा और नशा वे द्वार हैं जिनसे अधर्म भीतर प्रवेश करता है। जो व्यक्ति तुलसी माला पहनकर भी ऐसे कर्म करता है वह तुलसी देवी का अपमान करता है। तुलसी माला उसके गले से स्वयं हट जाती है और उसके पुण्य का क्षय होने लगता है। यह उसी प्रकार है जैसे मंदिर में दीपक जलाकर कोई भीतर अंधकार फैलाए, ऐसा आचरण केवल पतन का कारण बनता है। नंबर 4, दाम्पत्य संबंध और इंद्रिय भोग से संयम। हे नारद मुनि, जब मनुष्य गृहस्थाचरण में लिप्त हो अर्थात अपने दाम्पत्य जीवन के क्षणों में हो, तब तुलसी माला को उतारकर पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। क्योंकि तुलसी माता उस समय साधक के बाह्य शरीर से नहीं, उसके अंतःकरण की पवित्रता से जुड़ी रहती है। जब वह पुनः स्नान कर शुद्ध होता है तब तुलसी पुनः उसके गले का आभूषण बनती है। नंबर 5, अपवित्र वाणी और निंदा से दूरी। भगवान बोले, तुलसी माला पहनने वाला कभी झूठ, कटु वचन या किसी की निंदा नहीं करे। क्योंकि तुलसी माता के दाने जपमाला में भी होते हैं और हर दाना ईश्वर के नाम से जुड़ा होता है। जब वही वाणी किसी की निंदा करती है तो वह तुलसी का अपमान करती है। इसलिए तुलसी माला पहनने वाला व्यक्ति अपने वचन से भी शुद्ध रहे। जैसे पुष्प से सुगंध आती है वैसे उसके शब्दों से शांति और प्रेम झलके। नंबर 6, अपवित्र स्थानों पर माला ना ले जाना। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, एक और बात ध्यान में रखो, तुलसी माला को अपवित्र स्थानों पर नहीं ले जाना चाहिए, जैसे कि श्मशान, शौचालय या अशुद्ध कर्मों के स्थान। क्योंकि जहां वातावरण अपवित्र होता है वहां तुलसी का तेज मंद पड़ जाता है। यदि कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो बाद में स्नान कर पुनः माला धारण करनी चाहिए। नंबर 7, अहंकार और दिखावे से दूरी। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे देवर्षि नारद, तुलसी माला का सबसे बड़ा अपमान यह है कि कोई इसे केवल दिखावे के लिए पहने। जो भक्त तुलसी को केवल पहचान का प्रतीक बनाता है
उसका मन भक्ति से खाली होता है। तुलसी माला गले में नहीं, हृदय में होनी चाहिए। जब भीतर श्रद्धा और विनम्रता होती है, तभी माला का वास्तविक फल मिलता है। नारद मुनि के नेत्रों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि तुलसी माला केवल गले का श्रृंगार नहीं, बल्कि जीवन की साधना है। जो इसे पहनकर भी अपवित्र कर्मों में लिप्त रहता है, वह जैसे दीपक की लौ में धुआं भर देता है, पर जो संयम और श्रद्धा से इसे धारण करता है, वह स्वयं तुलसी का स्वरूप बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, देवर्षि नारद, याद रखो, तुलसी माला धारण करने का अर्थ है अपने भीतर ईश्वर को स्थापित करना, और जब ईश्वर भीतर बसते हैं, तब अपवित्रता अपने आप दूर हो जाती है। नारद मुनि पुनः भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, प्रभु, अब तक आपने तुलसी माला के नियम और मर्यादाएं बताई, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो भक्त के जीवन को बदल देती है। क्या यह सच है कि तुलसी माला पहनने से अदृश्य आशीर्वाद प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा और रहस्य दोनों थे। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद, तुलसी माला केवल लकड़ी के दानों की माला नहीं, यह दिव्य चेतना का संचरण है। जैसे बिजली तार में बहती है, वैसे ही ईश्वर की शक्ति तुलसी माला के दानों में प्रवाहित होती है। यह शक्ति भक्त के शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर देती है, और वही उसका सबसे बड़ा चमत्कार है, पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि। प्रभु बोले, देवर्षि नारद, जो व्यक्ति तुलसी माला पहनकर सच्चे भाव से भगवान का नाम जपता है, उसके पिछले जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि तुलसी माता स्वयं विष्णु प्रिया है, और उनके स्पर्श से वह कर्म भी शुद्ध हो जाता है जो असंख्य जन्मों से आत्मा पर बोझ बना हुआ था। एक बार किसी भक्त ने मुझसे पूछा था, प्रभु, मैं जीवन भर पूजा करता हूँ, पर मन शुद्ध क्यों नहीं होता? मैंने कहा, क्योंकि तू बाहर की सफाई करता है, भीतर की नहीं। तुलसी माला भीतर की सफाई का साधन है, मृत्यु के समय उद्धार की गारंटी। नारद मुनि ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, प्रभु, क्या तुलसी माला मृत्यु के समय भी रक्षा करती है? भगवान बोले, हाँ नारद, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई व्यक्ति तुलसी माला धारण करता है, तो मृत्यु के समय यमदूत उसके समीप नहीं आते, क्योंकि वे तुलसी की सुगंध को सहन नहीं कर पाते। यमराज स्वयं अपने दूतों से कहते हैं, जहां तुलसी का वास है, वहां मैं नहीं जाता। तुलसी माता उस आत्मा को मेरे चरणों तक पहुंचाती है, चाहे वह कितने भी पापों से घिरी क्यों ना रही हो। इसलिए तुलसी माला पहनना केवल जीवन के लिए नहीं, मृत्यु के बाद के मार्ग के लिए भी सुरक्षा है, मानसिक और शारीरिक शांति का स्रोत। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, तुलसी माला के दानों में एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो शरीर के नाड़ी तंत्र को संतुलित करती है। जो व्यक्ति तुलसी माला पहनता है, उसके मन में संतुलन, शांति और स्थिरता आती है। तुलसी की सुगंध और उसकी ऊर्जा वायुमंडल की नकारात्मकता को नष्ट करती है। इससे क्रोध, भय और चिंता दूर होती है। तुलसी माला केवल भक्ति नहीं, यह एक प्राकृतिक औषधि भी है। जो इसे पहनता है, उसके शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है और यह रोगों से रक्षा करती है, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माला भूत प्रेतों से रक्षा करती है, क्या यह सत्य है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह पूर्ण सत्य है। तुलसी देवी साक्षात दिव्य अग्नि का स्वरूप है। जहां तुलसी का वास होता है, वहां अधर्म टिक नहीं पाता। भूत, प्रेत, पिशाच या किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुलसी की गंध और ऊर्जा सहन नहीं होती। तुलसी माला पहनने वाला व्यक्ति एक अदृश्य कवच में रहता है। यह केवल प्रतीक नहीं, यह वास्तविक सुरक्षा है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, तुलसीदलं येन जलेन पीतम न तम प्रेता स्पृशंति कदाचन। अर्थात जो तुलसी जल पीता है,
या तुलसी माला पहनता है, उसे प्रेत कभी स्पर्श नहीं कर सकते। इच्छाओं की पूर्ति और मनोकामना सिद्धि। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद मुनि, तुलसी माला भक्त की कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी रखती है, परंतु यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब कामना स्वार्थ से नहीं, भक्ति से जुड़ी हो। जो व्यक्ति तुलसी माला पहनकर सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसकी वाणी सिद्ध होती है। ऐसे भक्त के विचार और शब्द में शक्ति आ जाती है, क्योंकि तुलसी माता उसके चारों ओर दिव्य आभा का वलय बना देती है, जिसमें केवल सकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है। साधना में सफलता और मन का नियंत्रण। भगवान ने आगे कहा, देवर्षि नारद, तुलसी माला धारण करने वाला साधक ध्यान और जप में शीघ्र सफल होता है, क्योंकि तुलसी की ऊर्जा मस्तिष्क के आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। इससे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और अंतर्दृष्टि बढ़ती है। जो साधक तुलसी माला पहनकर जप करता है, उसके जप के प्रत्येक अक्षर को तुलसी माता स्वयं भगवान के चरणों में पहुंचाती हैं। इसलिए उसका एक जप बिना माला वाले 100 जपों के समान फल देता है। तुलसी माला का जीवित कवच। भगवान ने अंत में कहा, हे नारद, तुलसी माला कोई जड़ वस्तु नहीं है, यह जीवित कवच है। यह भक्त के कर्मों को देखती है, उसके मन को पहचानती है। यदि भक्त सच्चा है तो यह माला उसके चारों ओर एक तेजोमंडल बना देती है, जिससे वह अदृश्य आघातों से भी सुरक्षित रहता है। पर यदि वह पाखंड करता है तो यही माला मौन रहकर उसका संरक्षण छोड़ देती है। इसलिए तुलसी माला को केवल धारण नहीं करना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर नारद मुनि की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुलसी माला केवल आस्था नहीं, आत्मा का वरदान है। जो इसे श्रद्धा से धारण करता है, वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ नारद, तुलसी माला धारण करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जहां तुलसी है वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। प्रिय श्रोताओं, युगों से यह कहा जाता रहा है कि जब मनुष्य की आस्था सच्ची होती है तो वह हर परीक्षा से विजयी होकर निकलता है। परंतु उस विजय तक पहुंचने से पहले उसे जिन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, वही उसके विश्वास की असली कसौटी होती है। आज वही अग्नि परीक्षा वैदिका के सामने थी। जब राजा विक्रम की मृत्यु हुई और सारा नगर शोक में डूब गया, तब वैदिका ने निश्चय किया कि वह स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देगी। उसने सभी सांसारिक वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और तुलसी वन के समीप तपस्या आरंभ कर दी। वह दिन रात भगवान के नाम का जाप करती रही, नारायण नारायण। पहले तो नगरवासी उसकी भक्ति देखकर प्रभावित हुए, परंतु समय बीतने के साथ कुछ लोग उपहास करने लगे। किसी ने कहा, राजा के जाने के बाद पागल हो गई है। कोई बोला, यह दिखावा है, सच्ची तपस्या नहीं। परंतु वैदिका ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसके हृदय में अब केवल एक ध्वनि थी, प्रभु, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। एक दिन जब वह ध्यान में लीन थी, आकाश से एक आवाज गूंजी, हे वैदिका, तुम्हारा तप सच्चा है, परंतु तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी। जिस मंदिर में तुमने वर्षों पूजन किया, वहां अब अग्नि प्रज्वलित कर दी जाएगी। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अग्नि तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह सुनकर पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हुए। राजा का दरबार अब भी खाली था, पर राज्य के मंत्री और प्रजाएं सब देखने आए। वैदिका ने तुलसी का एक पत्ता अपने मस्तक पर रखा और बोली, जो भक्ति सच्ची है वह अग्नि से नहीं डरती, जो प्रेम निर्मल है वह जल में भी जलता नहीं। फिर वह अग्नि कुंड की ओर बढ़ी। अग्नि की लपटें ऊंची उठीं, जैसे उसे परखना चाहती हो। वैदिका ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम लिया, हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण। जैसे ही उसने अग्नि में कदम रखा, अद्भुत दृश्य घटा। अग्नि शीतल हो गई, उसकी लपटें सुनहरी प्रकाश में बदल गईं।
और उनमें से एक दिव्य स्वर उभरा, हे वैदिका, तेरी भक्ति ने संसार का कलंक धो दिया है। अब तू केवल मानव नहीं, मेरे अंश की साध्वी बन गई है। लोग विस्मित रह गए। जो उसकी भक्ति पर संदेह करते थे, वे अब उसके चरणों में नतमस्तक हो गए। वैदिका की आंखों से आंसू बहे, पर उनमें दुख नहीं, केवल भक्ति का तेज था। उसने कहा, प्रभु, यह मेरी विजय नहीं, यह आपकी कृपा का प्रमाण है। अग्नि ने मेरे अहंकार को जला दिया, अब मैं केवल आपकी हूं। उस दिन से उस स्थान को भक्ति अग्नि तीर्थ कहा जाने लगा। वहां जो भी श्रद्धा से तुलसी का एक पत्ता चढ़ाता, उसके सारे कष्ट मिट जाते। राज्य में फिर से शांति लौट आई। वैदिका का नाम भक्ति और त्याग का प्रतीक बन गया। लोग कहते, जिसने प्रेम को अग्नि में परखा और अग्नि को ठंडा कर दिया, वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। और सच ही था, जो भक्ति की अग्नि में जलता है वही अमर हो जाता है, क्योंकि भगवान उसी को परखते हैं जो उनकी दया का पात्र बन चुका होता है। अग्निपरीक्षा के उस दिन से पूरा राज्य वैदिका के नाम से गूंज उठा था। लोग अब उसे देवी वैदिका कहकर पुकारने लगे थे, परंतु वैदिका के मन में कोई अभिमान नहीं था। उसके हृदय में अब केवल एक ही भाव रह गया था, अब प्रभु से मिलना है। तुलसी वन में जहाँ कभी वह पूजा करती थी, अब वहाँ हजारों दीप जलने लगे। उस स्थान की हवा तक में भक्ति की सुगंध बस गई थी। पक्षी भी मानो हर सुबह उसके ध्यान के साथ गाते, और सूर्य की किरणें जैसे उसके चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेती। वर्ष बीतते गए। वैदिका अब वृद्ध हो चुकी थी। उसके केश चांदी जैसे चमकते, पर उसकी आंखों में अब भी वैसा ही तेज था जैसा भक्ति के प्रारंभिक दिनों में था। एक दिन वह तुलसी के नीचे बैठी थी। उसकी गोद में वही तुलसी पत्र था जिसे उसने अग्निपरीक्षा से पहले अपने मस्तक पर रखा था। धीरे धीरे उसने नेत्र बंद किए और कहा, हे प्रभु नारायण, मेरा शरीर तो मिट्टी का है, पर मेरी आत्मा आपकी शरण में है। मुझे अपने लोक में स्थान दीजिए, ताकि मैं सदा आपकी सेवा कर सकूं। इतना कहते ही एक दिव्य प्रकाश उस वन में फैल गया। आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंजी, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी, और फिर आकाश से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए उनके चरणों के नीचे गरुड़ झुके खड़े थे। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे वैदिका, तूने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने न केवल अपने पापों का नाश किया, बल्कि इस नगर की आत्मा को भी पवित्र कर दिया। अब समय आ गया है कि तू मेरे लोक में लौट आ। वैदिका ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मुझे इस लोक से कोई मोह नहीं रहा। बस एक निवेदन है, इस तुलसी वन को कभी नष्ट ना होने देना। यहाँ जो भी मनुष्य आकर सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करेगा, उसे उसके कर्मों से मुक्ति मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इतना कहते ही तुलसी वन के चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। उस भूमि से एक सुनहरी ज्योति उठी, जिसने वैदिका के शरीर को अपने में समा लिया। अगली ही क्षण वह देह धरती पर नहीं रही, केवल एक तेजस्वी प्रकाश रह गया, जो सीधा आकाश की ओर बढ़ा और भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो गया। लोगों ने उस दिन एक अद्भुत दृश्य देखा। तुलसी के पत्ते स्वर्ण रंग में बदल गए, हवा में मंद मधुर गंध फैल गई, और आकाश में शंखनाद हुआ। वैदिका ने मोक्ष प्राप्त किया। उसके बाद उस तुलसी वन को मोक्ष तीर्थ कहा गया। जो भी वहां आता, उसका मन अपने आप शांत हो जाता। वहां की मिट्टी को लोग भक्ति की भस्म कहकर माथे पर लगाते। समय के साथ उस स्थान पर एक विशाल मंदिर बना, जहां वैदिका की मूर्ति तुलसी देवी के समीप स्थापित की गई। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां दीपदान किया जाता, और भक्त गाते, जिसने अग्नि में भक्ति को स्थिर रखा, वही सच्ची साध्वी वैदिका थी। कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे मन से उस वन में भगवान को पुकारता है, तो हवा में एक मधुर स्वर सुनाई देता है, भक्ति करो, भय नहीं। सच्चे प्रेम से प्रभु सदा पास ही है। और इसी के साथ समाप्त होती है भक्ति की अग्निपरीक्षा की कथा।
वैदिका की, जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जब आस्था अडिग होती है तब मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। मित्रों, अगर आज की यह पवित्र कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारी अगली आध्यात्मिक यात्रा की प्रेरणा बनेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हाँ मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कथा के साथ आपका जीवन भी और प्रकाशमय बन सके। धन्यवाद।